ओम सूर्याय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको सूर्य छठ पूजा के बारे में जानकारी दूंगा। 9 भाग्यशाली राशियों के बारे में जानकारी दूंगा। किस प्रकार से इसमें व्रत किया जाता है, किस प्रकार से पूजा की जाती है, कौन से महायोग बन रहे हैं, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। छठ पर्व षष्ठी तिथि से 2 दिन पहले यानी चतुर्थी से नहाय खाए से प्रारंभ हो जाता है और इसका समापन सप्तमी तिथि को पारण करके किया जाता है। छठ पर्व पूरे 4 दिनों तक चलता है, यानी ये जो पर्व होता है ये 4 दिन का होता है। 4 दिन का यह पर्व बड़ा ही कठिन पर्व होता है। इस पर्व में मुख्यतः सूर्य देव और छठी मैया की पूजा की जाती है। दोस्तों, आस्था का महापर्व छठ बहुत ही जल्दी प्रारंभ होने वाला है। छठ का पर्व कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर नहाय खाए से शुरू हो जाता है। पंचमी को खरना, षष्ठी को डूबते सूर्य को अर्घ और सप्तमी को उगते हुए सूर्य को जल अर्पित कर व्रत संपन्न किया जाता है। 4 दिन चलने वाला इस पर्व में सूर्य और छठी मैया की पूजा की जाती है। इस दिन रखा जाने वाला व्रत बेहद ही कठिन भी माना जाता है, क्योंकि इस व्रत को 36 घंटों तक कठिन नियमों का पालन करते हुए रखा जाता है। इस वर्ष छठ पर्व की पूजा 17 नवंबर 2023 से शुरू हो रही है, जिसका समापन 20 नवंबर को होगा। बिहार में यह पर्व विशेष तौर पर बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह व्रत संतान के सुखी जीवन की कामना के लिए, पुत्र धन प्राप्ति के लिए रखा जाता है। छठ पर्व तिथि से 2 दिन पहले यानी चतुर्थी से ही प्रारंभ हो जाता है। इसका समापन सप्तमी को किया जाता है। छठ पर्व पर महाशुभ योग बन रहे हैं। इस बार छठ पर्व पर कई ऐसे योग बन रहे हैं जो बहुत ही शुभ हैं। वैसे तो ये व्रत ही शुभ होता है, लेकिन और ज़्यादा शुभ योगों के कारण इस व्रत का और महत्व बढ़ गया है। कई राशियां हैं जिनको भगवान सूर्यदेव छठी माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आशीर्वाद तो सभी राशि वालों को प्राप्त होगा, लेकिन 9 भाग्यशाली राशियों के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों, छठ पूजा का यह महापर्व 4 दिन तक चलेगा। इसका पहला दिन नहाय खाए होता है। इस साल नहाय खाए 17 नवंबर को है। इस दिन सूर्योदय 6:45 पर होंगे, वही सूर्यास्त शाम को 5:27 पर होंगे। बता दें कि छठ पूजा की नहाय खाए परंपरा में व्रती नदी में स्नान करने के बाद नए वस्त्र धारण कर शाकाहारी भोजन करते हैं। इस दिन व्रती के भोजन ग्रहण करने के बाद ही घर के बाकी सभी सदस्य भोजन करते हैं। जब व्रत रखने वाला व्रती पहले भोजन कर लेता है, उसके बाद ही सभी लोग भोजन करते हैं। खरना छठ पूजा का दूसरा दिन होता है। इस साल खरना 18 नवंबर को है। इस दिन का सूर्योदय सुबह 6:46 पर और सूर्यास्त शाम को 5:26 पर होगा। खरना के दिन व्रती एक समय मीठा भोजन करते हैं। इस दिन गुड़ से बनी चावल की खीर बनाई जाती है। इस प्रसाद को मिट्टी के नए चूल्हे पर आम की लकड़ी से आग जलाकर बनाया जाता है। इस प्रसाद को खाने के बाद व्रत शुरू हो जाता है। इस दिन नमक नहीं खाया जाता। छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण दिन तीसरा होता है। इस दिन संध्या अर्घ का होता है। इस दिन व्रती घाट पर आकर डूबते सूर्य को अर्घ देते हैं। इस साल छठ पूजा का अर्घ संध्या अर्घ 19 नवंबर को है। 19 नवंबर को सूर्यास्त शाम 5:26 पर इस दिन टोकरी में फलों, ठेकुआ, चावल के लड्डू आदि अर्घ के सूप को सजाया जाता है। इसके बाद नदी या तालाब में कमर तक पानी में रहकर अर्घ दिया जाता है। चौथे दिन यानी सप्तमी तिथि छठ महापर्व का अंतिम दिन होता है। इस दिन उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद व्रत का पारण होता है। इस साल 20 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:47 पर होंगे। इसके बाद ही 36 घंटों का यह व्रत समाप्त होता है। अर्घ देने के बाद व्रती प्रसाद का सेवन करके व्रत का पारण करते हैं। दोस्तों, ये पूरी पूजा विधि थी जो मैंने आपको समझाई है। अब मैं आपको भाग्यशाली राशियों के बारे में जानकारी दूंगा। देखो, यह व्रत 4 दिन का चलता है। पूरी विस्तार से मैंने आपको बताया है किस प्रकार से आपको व्रत के नियमों का पालन करना है, किस प्रकार से ये व्रत रखा जाता है और कितना कठिन ये व्रत होता है। पवित्रता का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है।
और दीपदान का बड़ा महत्व है। नदी के किनारे 5 दीपक जलाएं अपनी इच्छा भूल करके। जो भी आपके मन में कामना है सूर्यदेव को अर्घ दें और 5 दीपक आप जलाएं, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। पीपल वृक्ष के नीचे 5 दीपक जला करके 7 परिक्रमा दीजिए। इस उपाय के करने से आपके मन में जो भी कामना है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है या व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। आप सभी जानते हैं कि सूर्यदेव को ग्रहों का राजा कहा जाता है और यह खासकर सूर्यदेव की पूजा है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा महत्व है। सूर्यदेव प्रसन्न हो जाते हैं तो व्यक्ति के जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानी दूर हो जाते हैं, साथ ही शरीर निरोगी रहता है। आप सभी जानते हैं कि सूर्यदेव अगर प्रसन्न हो तो व्यक्ति हर प्रकार के सुख और वैभव प्राप्त कर लेता है और समाज में उच्च पद पर आसीन होता है, या राजनेता होता है या व्यापार करता है तो उसमें दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होती है, संतान का सुख प्राप्त होता है। और अगर सूर्य नीच राशि के हों, दुखित अवस्था में हों, तो कई प्रकार की परेशानी आ जाती है। गौ माता की पूजा, इस दिन गौ माता को मीठा खिला करके आना चाहिए। गौ माता के मस्तक पर टीका लगाएं और अपनी मनोकामना बोलें। ऐसा करने से गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और गौ दूध से भगवान शिव का इस दिन अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से मनोकामना पूरी हो जाती है। सूर्यदेव को अर्घ देते समय 1 चम्मच गाय का दूध आप उसमें डाल लीजिए और फिर सूर्यदेव को अर्घ देना है। फिर देखना कितनी जल्दी मनोकामना आपकी पूरी होगी। ये उपाय बहुत ही चमत्कारी और प्रभावशाली है। बात करते हैं भाग्यशाली राशियों की। देखो, सभी राशि वालों को आशीर्वाद प्राप्त होगा क्योंकि भगवान सूर्यदेव इस दिन 4 दिन बहुत ही प्रसन्न रहते हैं और सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बरसाते हैं। लेकिन ग्रहण के हिसाब से जो भाग्यशाली राशियां उनकी जानकारी मैं दे रहा हूँ। सबसे पहली है मेष राशि, दूसरी है मिथुन राशि, तीसरी है कर्क राशि, चौथी है सिंह राशि, 5वीं है आपकी वृश्चिक राशि, 6वीं है धनु राशि, 7वीं है मकर राशि, 8वीं है कुंभ राशि और 9वीं है मीन राशि। ये 9 राशियाँ हैं जो बेहद ही भाग्यशाली रहने वाली हैं। इन राशि वालों पर सूर्यदेव की विशेष रूप से कृपा रहेगी। छठी माता सभी राशि वालों की मनोकामना पूरी करेंगी। ये व्रत बहुत बड़ा व्रत है, आप ये उपाय जरूर करें। साथ ही सभी राशि वाले ये उपाय करें, सभी राशि वालों की मनोकामना पूरी होगी। और जिनके यहाँ पर व्रत रखने का विधान है वो व्रत रखें, जिनके यहाँ व्रत रखने की परंपरा नहीं है वो सूर्यदेव की पूजा जरूर करें और ये उपाय जरूर करें। दीपदान ज़्यादा से ज़्यादा करें, मनोकामना आप सभी की पूरी होगी। अगर नेत्रों में कोई परेशानी है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, तो आपको ये उपाय जरूर करने चाहिए। अगर इन राशियों में से आपकी राशि है तो लाभ आपको जरूर मिलेगा और साथ ही आप ये उपाय करें, बहुत बड़ा लाभ आपको दिखेगा। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम सूर्याय नमः जरूर लिखें। भगवान सूर्यदेव आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे।